माध्यम से चुनौती देना चाहते हैं एनडीए की सरकार को और बिहार सरकार को, वह श्वेत पत्र जारी करे कि देश के लिए, बिहार के लिए जो 8 मंत्री उन्होंने क्या काम किए। गिरिराज सिंह जी अगर मंत्री हैं, कपड़ा मंत्री है, तो जनमानस को पता नहीं कौन मंत्री है, लेकिन जहरीला मंत्री सब जानता है कि अगर सरकार अंधी हो जाती है, गूंगी हो जाती है, बहरी हो जाती है और सत्ता के नशे में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं हमारे देश के, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, चाहे आयोग हो, तमाम जगह जब हस्तक्षेप करती है तो जनता को सड़कों पर आना पड़ता है और उनके आंखों से पर्दा हटाना पड़ता है। नमस्कार, रब्जी लाइव न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, बिहार में कल पूरे एक साथ मिलकर महागठबंधन के लोग एकजुट हुए, जहां कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है निशाना साधते हुए बीते दिन ही बता दे संजय जायसवाल एक बयान देते हैं कि यह लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट को डराने और धमकाने के लिए यह सब सिर्फ परपंच रचा गया। सीधे जुड़ेंगे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राजद से विधायक रणविजय साहू जी मौजूद हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजय जायसवाल, कल आप लोग का जैसे ही पूरे कार्यक्रम खत्म होता है तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि आज अगर कोर्ट में पेशी था ही, कोर्ट में इस चीज़ का बात होना ही था, तो क्या ज़रूरत पड़ गई थी आप लोगों को इतनी बड़ी रैली करने के लिए, इतनी बड़ी बिहार बंद करने के लिए, आगजनी भी किए, लोगों को आवागमन में भी दिक्कतें आई थी, क्या वजह? ये जब सरकार अंधी हो जाती है, गूंगी हो जाती है, बहरी हो जाती है और सत्ता के नशे में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं हमारे देश के, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, चाहे आयोग हो, तमाम जगह जब हस्तक्षेप करती है तो जनता को सड़कों पर आना पड़ता है और उनके आंखों से पर्दा हटाना पड़ता है। तो कर का ऐलान था, इनकलाब था, क्रांति था और महागठबंधन, यही लोग हैं ना जो बोलते थे कल तक महागठबंधन बिखरा हुआ है, महागठबंधन कहाँ है, ये लोग एक साथ कभी होते नहीं है। कभी दिख ही रहा था कि आपने पप्पू यादव को भी वैन पे चढ़ने नहीं दिया। तो कल तो मेरा एक झलक था कि तमाम महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व देश स्तर के, बिहार स्तर के एक साथ दिखे, एक साथ चले, एक साथ इनकलाब किए, एक साथ क्रांति भरे। तो ये तो स्पष्ट हो गया बिहार में अब आगाज है। अब जो महागठबंधन का जो सोच है, महागठबंधन का जो स्वरूप है, महागठबंधन का जो सामाजिक संरचना है, सामाजिक बनावट है, उससे कोई सत्ता में आने से हम कोई रोक नहीं सकता है। जब गरीब एक साथ मिलते हैं, कमज़ोर एक साथ मिलते हैं, सताए हुए लोग एक साथ मिलते हैं, तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो सिर्फ मलाई और कुर्सी खाने के लिए बैठे हैं, बिहार से 8 मंत्री हैं देश में, लेकिन आप बताएं, हम तो आपके माध्यम से चुनौती देना चाहते हैं एनडीए की सरकार को और बिहार सरकार को, वह श्वेत पत्र जारी करे कि देश के लिए, बिहार के लिए जो 8 मंत्री उन्होंने क्या काम किए। गिरिराज सिंह जी अगर मंत्री हैं, कपड़ा मंत्री है, तो जनमानस को पता नहीं कौन मंत्री है, लेकिन जहरीला मंत्री सब जानता है कि अगर बयान देंगे तो उनका नाम जहरीला मंत्री है, यानी जहरीली गैस देते हैं वो और जनता को लड़ाने का काम करते हैं। तो बिहार की आवाम आप समझ गई है, बिहार की आवाम न हिंदू, न मुस्लिम, न हिंदुस्तान, न पाकिस्तान, न मंदिर, न मस्जिद, बिहार की तरक्की या बिहार के उन्नति के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव को साथ चलने को बेताब है। बिहार में लेकिन बहार है, नीतीश कुमार की 20 सालों से राज चल रही है। अगर बात की जाए एनडीए सरकार की, तो विकास के रास्ते पर अभी जिस तरीके से विकास हुई, रोड की, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, फिर से एक बार लोग नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने की बात करें और एनडीए पूरी तैयारी के साथ इस बार चुनाव में उतर रही है। क्या कैसा मुकाबला इस बार रहेगा? देखिए, हाँ, बिहार में बहार है, पटना में भी बहार है और नीतीश कुमार की सरकार है। आज गोपाल खेमका के दिन दहाड़े हत्या हो रही है, उनके पुत्र गुंजन खेमका की हत्या हो गई, आधी भी बच नहीं पा रहे हैं। तो आज हत्या हो रही है, यही तो बहार है। बिहार में भ्रष्टाचार है, पटना के एसपी 4 महीने में 4 बार बदला रहे हैं, यही बहार है। बिहार में भ्रष्टाचार है, यही नीतीश कुमार की सरकार है।
अब प्रत्येक ब्लॉक में, थाना में, कहीं भी बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है। यही तो बहार है। नीतीश कुमार जी बोलते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी या संघ के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन मोदी जी के गोर पर गिर रहे हैं। यही बहार है। नीतीश कुमार ने कहा था कि हम अपना एक एक माथा का बाल, अंगूठा का हम नाखून दिल्ली भेजेंगे। अब बोरा में, ट्रक में डाल के भेजने का काम किया कि मेरा अधिकार है कि मुझे विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले। लेकिन क्या हुआ? ढाक के पास। तो बिहार की जनता समझ रही है, अब रिटायर हो चुके हैं ही, बिहार की जनता इनकी विदाई करेगी। चलिए आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि जिस तरीके से कल आप लोग एकजुटता दिखी, आप लोग एक साथ रहें, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, इस पे फैसले आ जाएंगे, क्या लग रहा है? क्या फैसले आएंगे? क्या आप लोग के पक्ष में आएंगे या फिर चुनाव आयोग जो फैसला ले चुकी है वही साबित हो? देखिए, हम लोग को न्याय को मानने वाले लोग हैं और पूरी तरह से आस्था है माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर। देश के सभी नागरिकों को और हमको भी फक्र है और हमें भरोसा है कि जो जनमानस का हित है उससे सर्वोच्च न्यायालय अलग नहीं हो सकता। जनमानस का यही हित है कि जो 1 साल पहले जो चुनाव हुए उस वोटर लिस्ट पे, यानी आधार कार्ड को सबसे बड़ा मानक आप समझते थे आज तक। आधार कार्ड होटल हो, एम्बुलेंस हो, एयरपोर्ट हो, रेल हो, तमाम जब आधार कार्ड को आप बता रहे थे, लेकिन आज आप आधार कार्ड को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसका मतलब है जनता को आप परेशान करना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि बिहार से जो 4 करोड़ पलायन करके जो लोग दूसरे प्रदेशों में रहते हैं उनका आप मतदाता सूची से नाम काटने वाले हैं, ये आप ऐलान करना चाहते हैं। इसलिए बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और जनता के साथ धोखा न हो, इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में आवे ना आवे, हम उनके लिए संघर्ष करते रहेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, खास बातचीत कर रहे थे अभी हमारे साथ राजद से विधायक रणविजय साहू जी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सत्ता में संरक्षण अभी लोग कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के जो फैसले आए हैं उसको देखते हुए सिर्फ जनता को बहकाने की कोशिश कर रही है। आधार कार्ड सबसे बड़ा जो अभी कार्ड रहा करता था, उसे हर जगह मान्यता है, लेकिन इसमें क्यों नहीं? फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।